ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम लोग पढ़े भागवत महापुराण से स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में श्री भगवान। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षाम। क्या हुआ? श्लोक नहीं है। श्लोक कहाँ है? श्लोक के पास है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न जाति विज्ञान तत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्। एक और पढ़ लो, तीन लोग। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्। सह वह भक्त भूत स्थूल सूक्ष्म ता सूक्ष्म इंद्रिय इंद्रियां सन्निकर्षम उदासीनता का बिंदु। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसका? सन्निकर्षम का the point of neutralization.
तो उदासीनता नहीं होगा। एनीवे, मनमयम मानसिक स्तर, मानसिक स्तर, देवमयम देवमयम सत्वगुण में, सत्वगुण में, विकार्यम विकार्यम अहंकार, अहंकार, संसाध्य साध्य पार कर करके, पार करके, गत्या गत्या प्रगति से, प्रगति, सह साथ साथ, तेना उनके, याति जाति, जाता है, विज्ञान पूर्ण ज्ञान, तत्वम सत्य, गुण गुण, सन्निरोध पूर्ण रूप से अवरुद्ध। इस तरह से भक्त स्थूलता सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। सन्निकृष्टम, अब सही हुआ, आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक। तात्पर्य बड़ा तात्पर्य है, लेकिन मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा और सबका समझ बता दूंगा आप लोगों को। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को श्री भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा। श्री भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप से श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की वह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो, तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतगुण से होता है, अतः वह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य श्री कृष्ण का सनातन दास बनने की धारणा में स्थित हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्य की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रवेश कराने में सहायक होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्दिष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतदाध शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। कुछ लोग बाहर बैठे, अंदर आ सकते हैं ना? तो इस अध्याय का नाम है हृदय में श्री भगवान। तो भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं
परमात्मा के रूप में। लेकिन आज हम उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का जो संबंध है परमात्मा से आज विच्छेदित हो चुका है, एक तरह से पतला हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, विच्छेद हो गया है। जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक पावर करंट होता है और लाइट जल रहा है, स्विच ऑफ कर दीजिए आप तो लाइट बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि करंट और लाइट के बीच में कोई वस्तु है जो बाधा डाल रही है और वह है स्विच। ठीक वैसे ही हमारा भगवान शाश्वत संबंध है, हम उनके ही अंश हैं, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में कोई वस्तु है जो बाधा डाल रही है और वह है इंद्रिय तृप्ति की भावना। यही स्विच है। तो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उसी को शुद्ध करना है। हालांकि हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान अपना काम करते रहते हैं। जैसे बिजली का लाइन है, हम उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिजली का लाइन काम करता रहता है, हमेशा रहता है। तो भगवान का जो काम है, जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताए हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानोपहनम च, मुझसे स्मृति आती है, मैं ज्ञान देता हूं और ज्ञान को चुरा लेता हूं। भगवान अनुमंता है, कोई भी काम हम करते हैं जब तक से उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक से काम नहीं कर सकते हैं। एक घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता है उनकी अनुमति के बिना। तो भगवान अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो स्विच ऑफ कर लिए हैं, हम भूल गए हैं। तो हम में और भगवान, हृदय में भगवान है, लेकिन हम लोगों का जुड़ाव नहीं है, करंट नहीं जा रहा है, और वह बीच में जो है इंद्रिय तृप्ति। जब इंद्रियों को शुद्ध कर दिया जाएगा तो सीधे कनेक्शन हो जाएगा। जब स्विच ऑन कर दो तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो इंद्रियों को शुद्ध करना है। अब तक से इसके पहले बताया गया है, घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम च दृष्टिया श्वसनम तो चैवह श्रोणेन च उपत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकुति मुपैति जोगी। जोगी किस प्रकार से अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, इस बात को बताया गया है। इस प्रकार भक्त यानी जोगी जो भगवान से जुड़ता है, योग मतलब जुड़ना, विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को, तो ये पार कर जाता है। अष्टांग योग में इसे इस परिस्थिति को कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग योग कहलाता है। ये बहिरंग योग है, ये भी योग है लेकिन बहिरंग योग। और उसके बाद अंतरंग योग है, वह है ध्यान, धारणा और समाधि। तो इंद्रियों के शुद्धि तक, जब शुद्धि हो जाती है इंद्रियों का, तब वह योगी आ जाता है प्रत्याहार के स्टेज पर। प्रत्याहार का मतलब होता है बाहर से किसी चीज की आवश्यकता ना हो,
भोजन की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि हवा लेने की भी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। ये है प्रत्याहार का स्टेज। लेकिन प्रारंभ होता है यम से। यम का मतलब होता है सोशल एडिकेट। समाज में कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को पालन करना वो बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग इस्कॉन के भक्त हैं, तो हम लोगों के पास कुछ नियम कानून है। जैसे मंगला आरती आना, मंगला आरती आना कोई भक्ति नहीं है। नवधा भक्ति में मंगला आरती का नाम नहीं आया है ना, लेकिन भक्ति में ये सहायक है, इसलिए हम लोग इसे स्वीकार करते हैं। और मंगला आरती आने के लिए भी बिना नहाए भी कोई आ सकता है भगवान के पास। भगवान कह रहे तू नहाए बक बक, ऐसे भगवान नहीं कहेंगे। जब छोटा बच्चा होता है, हम लोग के साथ भी ये हुआ है, पेशाब किया है, पैखाना किया है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल धूल धूसरित है, लेकिन जब माँ के पास आता है तो माँ नहीं कहते पहले नहा करके आओ, ऐसा माँ कहती है नहीं, प्यार से उसे स्वीकार कर लेती है। वैसे ही भगवान के पास यदि बिना नहाए भी हम जाएं तो भगवान ये तो बिना नहाए आ रहा है, तुम्हारे शरीर से गंध आ रहा है, जब आप ऐसा नहीं कहें, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन हम समाज में हैं तो समाज के कुछ नियम कानून है कि भगवान के पास जाना है तो नहा कर जाना चाहिए। ये सोशल एडिकेट है। इस प्रकार से बहुत से एडिकेट हैं। हम इस्कॉन में हैं तो इस्कॉन के बहुत से एडिकेट हैं। बड़ों का सम्मान करना है, दूसरों को, वैष्णवों को पहले सेवा करें, अमान इनाम आन देना, ये सब एडिकेट है। तो ये हुआ यम। दूसरा हुआ नियम। हम लोगों को अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम बनाना चाहिए। जैसे नियम बना लिए कि जब तक से 16 माला जप नहीं होगा हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नियम बना दिया। हम एक दिन ही मंगला आरती मिस नहीं करेंगे, नियम बना दिया। 15 दिन पर बाल शेविंग जरूर कराएंगे, नियम बना दिया। तो नियम बहुत जरूरी है। मैन इज नोन बाय द प्रिंसिपल ही कीप्स। उसके पास कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए जीवन में। लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं गंगा जी में गंगा मैया की जय और जमुना में जमुना मैया की जय, तो लोग विश्वास उस पर नहीं करते। कुछ जीवन में नियम होना चाहिए, यम नियम। उसके बाद आसन। आसन विभिन्न प्रकार के हैं, और उन आसनों से क्या होता है कि जो हमारा शरीर है इसमें 10 प्रकार के वायु हैं, और ये वायु दूषित हो जाते हैं। तो आज देखा जाए तो हमारे शरीर में 75% दूषित वायु है, जिसे टॉक्सिन कहा जाता है। योगी क्या करते हैं कि वो 75% वायु को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो वायु तो सर्वत्र है, कैसे पकड़ सकते हो? तो योगाभ्यास के द्वारा वायु को एकत्रित किया जाता है ज्वाइंट में। ये ज्वाइंट है ना, इसमें वायु स्थित होता है। वो टुक बजता है ना, थोड़ा सा टुक बजता है, तो ये वायु है, यहाँ पर है, जो भी है ये वायु है और कुछ नहीं है। और पेट में भी टुक टुक करता है तो दर्द करने लगता है। जब वायु होता है तो दर्द करेगा ही, चाहे पेट हो चाहे हड्डी हो। हड्डी में तो नहीं रहेगा लेकिन जोड़ में रहेगा। तो जहां भी वायु इकट्ठा हो जाएगा दर्द करेगा। पेट में वायु होगा, पेट दर्द करेगा, पैखाना वगैरह नहीं हो पाएगा। ज्वाइंट में वायु होगा तो ज्वाइंट दर्द करेंगे। कहते हैं तोड़ दो भाई, पड़का दो इसको, पड़का दोगे थोड़ा ठीक हो जाता है, रिलीफ हो जाता है वायु निकलने से। बुढ़ापा में ज्यादा वायु होता है, वो निकलता नहीं। बच्चे तो करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बम बम निकलता है। तो ये वायु को एकत्रित करना ये काम है योग का। उसके बाद है प्राणायाम। और प्राणायाम में क्या होता है, इस दूषित वायु को योगी बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार से जो 75% टॉक्सिन हो गया है, तो योगी प्रयास करते 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 सब क्लियर करता है, फ्री ऑफ टॉक्सिन, 100% शुद्ध हो जाता है। जब 100% शुद्ध हो जाता है
तो फ्लोट कर सकता है हवा में। जितना दिन जीना चाहे उतना दिन जी सकता है, मर नहीं सकेगा। यहाँ से अमेरिका जाना है तो हमें तो प्लेन चाहिए, लेकिन योगी पहुंच जाएगा। जैसे नारद जी, कहीं से खड़ा हूं मैं ही सब यंत्र था, पहुंच जाते थे कहीं पर भी। योगी कहीं चला जाएगा। प्रभुपाद जी, आप लोग सुने होंगे लेक्चर में, बताते थे कि बनारस में एक जोगी था और वो नंगा घूमता था। नंगा घूमता था तो कंप्लेन आया, तो पुलिस वाले पकड़ कर लेकर गए, उसको जेल में डाल दिए। और पुलिस वाले उसको जेल में डाल करके बाहर आए, देखे फिर बाहर घूम रहा है। वो जोगी था ना, कोई बांध नहीं सकता है। वैसे ही एक जोगी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका गया था और वहां पर वैज्ञानिक लोग से बात हो रहा था, तो कहा कि जो कितना पावरफुल है कि ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जोगी होता है। तो साइंटिस्टों को विश्वास हो नहीं था, कैसे भाई कोई जी सकता है बिना ऑक्सीजन के? कहा जी सकता है। तो वह दिखाना चाहा। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्लास का केज बनाया और उसके अंदर इसको डाला गया जोगी को, और उसमें एक मॉनिटर लगा दिए बाहर, ताकि मर न जाए, हैं, नहीं तो केस हो जाएगा। तो मॉनिटर लगा दिए। वह व्यक्ति 15 दिन तक बिना खाए पिए, बिना हवा लिए अंदर था। उसे कुछ नहीं हो रहा था। साइंसी लोग परेशान हो गए, 15 दिन हो गया, अभी जीवित है, हाय हेलो कर रहा था अंदर से ही, सब कुछ चल रहा था, क्योंकि वह प्रत्याहार के स्टेज पर आ गया था। जब तक से प्रत्याहार के स्टेज पर योगी नहीं आएगा, तब तक से ध्यान नहीं हो पाएगा किसी वस्तु का। तो हम कह सकते हैं कि हम कैसे प्रत्याहार के स्टेज पर जाएंगे? तो योगी लोग, हम भी योगी हैं, लेकिन हम भक्ति योगी हैं। भक्ति योगों का प्रत्याहार का स्टेज क्या है? जो 9 स्टेज हैं, आदु श्रद्धा, तथो साधु संगत, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ये 5वां है, अनर्थ निवृत्ति 5वां है। और अनर्थ निवृत्ति भी होने का मतलब क्या होता है? निष्ठा उत्पन्न होता है। वहां पर ध्यान आता है, यहां पर निष्ठा आता है। जब तक से अनर्थ रहेगा, तब तक भगवान में निष्ठा नहीं होगी। भक्ति श्रद्धा से होती है, श्रद्धा प्रथम स्टेज है, लेकिन विश्वास अंतिम स्टेज है। जब तक से विश्वास नहीं होगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा बहुत कोमल होता है। विश्वास किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय। जब यह श्रद्धा परिपक्व हो जाएगा, तब वह विश्वास कहलाता है। जैसे हमें भगवान पर विश्वास है, बहुत लोग आते हैं मंदिर जब करते हैं, लगता है कि शुद्ध भक्त हो गए हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ अनहोनी उनके साथ हो जाए, उनका अटैचमेंट उनसे चला जाए, पत्नी मर जाए, भाई को एक्सीडेंट हो जाए, बाप माँ मर जाए, तो तुरंत कहता है क्या फायदा भजन करने से? मैं इतना भजन किया, पत्नी का देहांत हो गया, बेटे का देहांत हो गया। तो वह व्यक्ति श्रद्धा पर था, और यदि विश्वास पर यदि होगा तो असर नहीं पड़ेगा। शिवानंद सेन, सॉरी श्रीवास आंगन ना, श्रीवास आंगन में महाप्रभु का संकीर्तन रास हो रहा था, उनका बेटा मर गया था, राइट? उन्हें भगवान विश्वास था। उन स्त्रियों का है तुम चुप रहो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, है? तो विश्वास से भक्ति प्रारंभ होती है। अभी तो भक्ति का परछाई है, अभी हम इमोशनल कर रहे हैं, ये इमोशन है। बाद में डिवोशन शुरू होता है। डिवोशन शुरू होता है विश्वास से।
और योगी के लिए प्रत्याहार के बाद ध्यान। आज कहते हैं नाम जप करने में ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ ऑन हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति हमको परेशान कर रही है। तो योगी पहले अपने इंद्रियों को शुद्ध करता है, इन ज्ञान इंद्रियों का। पहले के श्लोक में ज्ञान इंद्रियों का बात किया गया है। ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध करता है, कंट्रोल करता है। यहां पर बताया गया है कि इस प्रकार योगी विभिन्न इंद्रियों को सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने को सुगंध से। वह फूल होगा लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, नाक बंद नहीं है लेकिन वो इतना शुद्ध हो गया है कि कोई मतलब नहीं है। तो ये कंट्रोल करता है। लेकिन भक्त योगी होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं छोड़ो मत, जोड़ो। जो कुछ वस्तु है, फूल है, भगवान को अर्पण करते हैं, बाद में उसका सुगंध लेते हैं, तो भक्ति हो गया। भोजन है, भगवान को अर्पण करते हैं, बाद में खाते हैं, ये भक्ति हो गया। इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियों के जो भी विषय वस्तु हैं, उनका संबंध यदि हम कृष्ण से स्थापित कर करके और बाद में उसका सदुपयोग करें, तब हम जो स्थूल इंद्रियां हैं वो तमोगुण प्रधान है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं रजोगुण प्रधान है, और जो मन है वह सत्वगुण प्रधान है। ठीक है, तो रजोगुण प्रधान, तमोगुण के लिए कुछ करना नहीं है। पैर के लिए क्या करना है? पैर के लिए कह के पैर की सार्थकता है भगवान के मंदिर में जाने का, बात सही है। लेकिन मन करेगा मंदिर नहीं जाऊंगा, तब पर जाएगा, चाहते हुए नहीं जाएगा। हाथ का सार्थकता भगवान के मंदिर का मार्जन करना, करो करे हर मंदिर मार्जन आदिशु, हाथ से। लेकिन मन करेगा नहीं, मैं नहीं करूंगा, तो नहीं हो सकता है। तो मेन चेंबर मन ही है। समस्त सुख और दुख का कारण मन है। सवई मना तू सुख दुख हेतु। हे मेरे प्यारे भैया मन, हमारे सुख और दुख दोनों के कारण तुम ही हो। सवई मना तू मतलब निश्चय है। सुख दुख हेतु, सुख और दुख का जो कारण है वह निश्चयता पूर्वक मन ही है। तो यहां पर आज के श्लोक में बताया गया है सभूत सूक्ष्मम इंद्रियः, यानी स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। सन्निकृष्टम, इनको जब शुद्ध कर लिया जाता है, स्थिर इंद्रियों को और सूक्ष्म इंद्रियों को, जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो योगी या भक्त कहाँ आता है? उदास सन्निकर्षम। सम मतलब सम्यक रूप से, और निकर्षम मतलब खींच कर करके आ जाता है भगवान के पास। इसे यहां कहा गया है उदासीन बिंदु। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन, उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठ जाना। वह बिंदु, वह परिस्थिति जहां पर योगी या भक्त, जिनकी इंद्रियां अपने बस में हो गई है, भगवान के स्वयं जो लगा दिया है सूक्ष्म इंद्रियों को और स्थिर इंद्रियों को, वह क्या करता है? वह उदासीन बिंदु को प्राप्त हो जाता है, यानी संसार से ऊपर हो गया। रजोगुण और तमोगुण, ये दो ही हैं हमको संसार में रखते हैं, मोस्टली रजोगुण। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण ही है जो कि हम लोगों को संसार में रखा है, बस। जो भक्त होते हैं इनसे ऊपर आ जाते हैं। फिर मनोमयम, अब जो मन है, मन एक ऐसा वस्तु है जैसे जिह्वा है। जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है, तो जिह्वा कुछ भी खा लेती है
और कुछ भी बोल देती है। वैसे ही मन के पास अपना सपोर्ट नहीं है, जिसका सपोर्ट होगा उसी का वह फॉलो करेगा। साधुओं का संगति होगा तो मन साधुओं का फॉलो करेगा, शराबी का संगति होगा शराबी का फॉलो करेगा। जिसका संगति हो, आज लोगों का संगति है कांचन और कामनी में, इसलिए प्रायः देखा जाता है कि लोग कंचन और कामनी के पीछे दौड़ते हैं। तो मन को मनोमयम शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध मन को यहाँ पर देवमयम विकार्यम, यहां पर बुद्धि का बात नहीं कहा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मन और अहंकार का बात किया गया है। शुद्ध करना है मन को और अहंकार को, मन को अहंकार को। भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं तत्व विवेक, यूथ प्रीचिंग के लिए। मैं पहले कहा करता था, अब तो बदल गया, आप लोग तो दूसरे प्रकार के यूथ हो, आईटी वाले हो, हम तो सिंपल। तो मैं बताता था किस प्रकार से जीव इस संसार में पतित होता है, आता है, और कैसे जीव इस संसार से बाहर निकल सकता है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि 10 मिनट केवल समय है। तो जीव कैसे, जीव तो भगवान का अंश है और नित्य भगवान का दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य कृष्ण दास। अब जीव यदि यह बात जान जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख ना है, बस यह विश्वास हो जाए तब। आज हमें श्रद्धा है, मैं श्रद्धा विश्वास में अंतर बताया। तो जीव आत्मा, आत्मा और जीव में अंतर होता है। आत्मा शुद्ध होता है, लेकिन आत्मा में जब संसार को भोगने की इच्छा हो जाती है तब वह पतित होता है, और पतित होकर के जब संसार और संसार के वस्तुओं में बंध जाता है तो वह जीव कहलाता है। जनयति इति जीव, जो जन्म लेता है उसे जीव कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे पानी आकाश में है, शुद्ध है, लेकिन जब ही पृथ्वी पर पानी गिरे और धूल कण से मिल जाता है तो क्या बन जाता है? क्या आपने बताया? धूल से पानी मिल जाए तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा ना। तो जीव जैसे ही शरीर से मिल जाता है, आत्मा जैसे ही शरीर से मिल जाता है, वो जीव के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। और जब जीव हो जाता है यानी पोल्यूटेड कॉन्शसनेस, जब आत्मा होगा तो कृष्ण कॉन्शस होगा, और पोल्यूटेड कॉन्शस जो है वह जीव है। और तब जो आत्मा का स्वरूप है, चूंकि वह आत्मा पोल्यूटेड हो गया है तो उसका स्वरूप भी पोल्यूटेड हो जाता है। आत्मा का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, तो इसीलिए यहां पर अहंकार है। अहंकार का मतलब होता है अहंकार इति अहंकार। अहम मतलब मैं, अकार मतलब स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है जो बतलाता है वह अहंकार कहलाता है। तो यह आत्मा के लिए है। लेकिन जीव पोल्यूटेड हो गया तो अहंकार ही पोल्यूटेड हो जाता है, तो उसके साथ में आ जाता है काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ, और क्या बाकी रह गया? छठा मद। ये 6 विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो अहंकार ही पोल्यूटेड हो गया। अब उसके बाद में हमारे शरीर में चेंबर में एक हार्ड डिस्क है, और उसमें आप जो भरोगे वो प्राप्त करेगा, और वह है बुद्धि, इंटेलिजेंस।
छोटा बच्चा है, उसको चाइनीज सिखाओ तो चाइनीज सीख लेगा। मैं कभी कभी देखता हूँ, अभी अभी हम तिरुपति गए थे, वहां मीटिंग था ब्यूरो का, तो मैं आंध्रा लैंग्वेज देख रहा था। मैं कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझसे ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा, सब गोला गोला। बंगाली फिर भी लिख सकते हैं, उड़िया नहीं लिख सकते हैं, हैं? वैसे ही तमिल तेलुगु नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो वहां जन्मे हैं, बचपन से वही पढ़े हैं, उनके लिए आसान है। सबसे सिंपल है हिंदी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये तीन सिंपल है, सीधे सीधे है, टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। लेकिन बचपन में जो सीख लेता है तो उनके हार्ड डिस्क फ्री है, प्लेन स्लेट है, जो डाल दो उसमें। तो चूंकि जीव पोल्यूटेड है, उसका अहंकार भी पोल्यूटेड है, तो जीव इंद्रिय तृप्ति की तरफ बढ़ जाता है और अंततः वह बुद्धि के पास आता है कि बिना बुद्धि के कोई इंजॉय और सफर नहीं कर सकता है। तो जीव चूंकि इंजॉय करना चाहता है और फाल्स ईगो के चैरिट पर बैठा हुआ है, तो बुद्धि से कहेगा बताओ क्या करना चाहिए इंजॉयमेंट के लिए। तो बुद्धि कहेगा तुम गलत रास्ता पकड़ लिए हो, यू टर्न लो और फिर जाओ। जब सुखी होना चाहते हो ना, तो जीव कृष्णदास ए विश्वास, हे जीव सुखी होना चाहते हो तो विश्वास करो कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो वह जीव जिसके पास मिथ्या अहंकार है, यू नॉनसेंस, ये क्या तू बात करना चाहता है, मैं तो एंजॉय करना चाहता हूं, बताओ क्या करना है। तो चूंकि बुद्धि सबऑर्डिनेट है, तो बुद्धि दो भाग में बट जाता है, एक कहलाता है कुबुद्धि और दूसरा कहलाता है सुबुद्धि। सबके पास प्राय ये दोनों बुद्धियां हैं, कुबुद्धि भी है, सुबुद्धि भी है। कभी कभी चोर भी अच्छा काम करता है सुबुद्धि के संग से। अब इस प्रकार से वह जीव जो है मन के पास आता है और मन अनकंडीशनली जीव के डिमांड को स्वीकार कर लेता है और इंद्रियों के द्वारा जीव को सुख या आनंद देना शुरू करता है। और वैसे परिस्थिति में जीव अपना माइन्यूट इंडिपेंडेंस मन को दे देता है, मन से आइडेंटिफाई हो जाता है। इसलिए कभी किसी मंदिर चलिए, हाँ महाराज मन करेगा तो आऊंगा, यही कहते हैं लोग ना, आई फील लाइक, मन करेगा तब, पता मन मेरा मालिक हो गया है, मन कहेगा तब आऊंगा, मन करेगा तब आऊंगा। आजकल तो मन पर भगवान पर ठोक दिए हैं लोग, कहते जब भगवान बुलाएंगे तब आऊंगा, यही कहते हैं लोग, जब बुलावा आएगा तब आएंगे। क्या मन मन को लोग कोसते कोसते खराब कर दिए, तो कहते भगवान का बुलावा आएगा। एनीवे, तो इस प्रकार से मन इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, ऐसे जीव प्रतीत होता है। अब कैसे उद्धार हो सकता है? यदि जीव किसी प्रकार से साधु संगति को प्राप्त कर ले, इसका वर्णन इस तात्पर्य में आगे बताया गया है। साधु संगति का प्राप्त कर ले तो साधुओं के पास 100% इंटेलिजेंस होता है, डिवाइडेड नहीं होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुधय अव्यवसायिन। ये व्यवसायत्मिका है, जिसका व्यवसाय आत्मा का है, यानी आत्मा और परमात्मा का व्यवसाय आत्मिका, उसका ऑक्युपेशन है आत्मा का। अपने को समझता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान सेवा करता है और दूसरों को भगवान से लगाता है, यानी प्रचारक। उसका 100% बुद्धि है, व्यवसायिका बुद्धि एक यह, इस संसार में एक ही उसका बुद्धि है और वह भगवान का सेवा करना। तो हमारे पास 50% सुबुद्धि है और 50 कुबुद्धि है, डिवाइडेड है ना, लेकिन उसके पास एक ही बुद्धि 100%। यदि हम अपना 50% जो बुद्धि है उसके साथ हाथ मिला लें, मिलाप कर लें, हाथ मिला लें, तब कितना हो गया?
उसका 100 हमारा 50 कितना हो गया? 150. 150. और दूसरी तरफ कुबुद्धि कितना है? 50%. तो पलड़ा किसका भारी हो गया? सुबुद्धि का. और इस प्रकार से जीव साधु संग से उसका उन्नति प्रारंभ होता है. आदो साधु संग भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया होना तो होता है साधु संग. तो अनर्थ निवृत्ति, भजन करोगे तो अनर्थ की निवृत्ति जरूर होगी. और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब उसके बाद निष्ठा. अनर्थ निवृत्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन से किया गया भक्ति असली भक्ति होता है. प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं कि वह जो शुद्ध मन का जो स्टेज होता है वह वसुदेव स्टेज कहा गया है. देवमय वसुदेव स्टेज. सत्वम विशुद्धम इति वसुदेव. राइट. विशुद्ध सत्व. ब्रह्म संहिता में भी ऐसे ही है ना. कैसे है? विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. कैसे? याद करो कोई. सत्वावलंब पर सत्व विशुद्ध सत्वम. सत्ता अवलंब. भगवान सत्य पर ही अवलंबित है, सत्य पुरुष है. सत्ता अवलंब पर सत्य विशुद्ध सत्वम. भगवान विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं. सत्वम विशुद्धम इति वासुदेव. वासुदेव शब्द का अर्थ है जो विशुद्ध सत्व में स्थित हो. तो जब मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तब उसे देवमय कहा गया, यानी कृष्ण कांसस मन. वह मन कृष्ण कांसस मन है. आज हम कृष्ण का यानी देखो, मन और कॉन्शसनेस दो चीज है जो जोड़ है. बिल्डिंग बना है ना तो सीमेंट जो है वो जोड़ता है. जो कॉन्शसनेस है वह जीव को, जो कि डिवाइन है, सच्चिदानंद है, और जो शरीर है असत अचित और निरानंद है, इन दोनों को जोड़ता है. सीमेंट का काम करता है कौन? कॉन्शसनेस. वो जोड़ता है. और जो मन है वह सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियों को जोड़ता है, यानी मन बुद्धि अहंकार को और 10 इंद्रियों को जोड़ता है. वो ब्रिज है. तो मन जब शुद्ध हो जाता है तो वह कहता है देवमय विकार्यम. वह देवमय हो जाता है और विकार्यम, और उस परिस्थिति में वो अहंकार के स्थिति पे आता है. मिथ्या अहंकार खत्म हो गया, अहंकार. और अहंकार का अर्थ क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं. तो कृष्ण का सेवा करना प्रारंभ करते हैं. संसाध्य गत्या सहते न याति. इस प्रकार से वह इस मिथ्या अहंकार से पार करके संसाध्य गत्या सहते न याति, वो भगवत भावना को प्राप्त करता है. विज्ञान तत्वम गुण संनिरोधम. और विज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान, रियलाइज नॉलेज. इस प्रकार से वह भगवान को कहते हैं निरोधम. बिना निरोध के, बिना अवरोध के, बिना रुकावट के भगवान के तरफ प्रवाहित होता रहता है. गुण संनिरोधम. तो वो संसार में नहीं फंसता है, उसका मन भगवान में ही लगा रहता है. तो समराइज दिस वर्स यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जोगी या भक्त पहले वो अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद में अहंकार के स्तर पर प्रवेश कर कर करके और मन को वह शुद्ध कर देता है. और जो शुद्ध मन होता है, मनोमयम देवमयम विकार्यम, वह देवमयी मन है, यानी भगवत भावना भावित मन है. कृष्ण कांसस व्यक्ति हो गया. और इस प्रकार से वह बिना निरोध के, बिना रुकावट के भगवान के भक्ति में लगा रहता है. तो जब तक से हमारा अहंकार शुद्ध नहीं होता है, जब तक से मन शुद्ध नहीं होता है,
तब तक से बिना रुकावट के भगवत भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो बिना रुकावट के हरनिश भक्ति करना है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति योग ही एकमात्र तरीका है। और जब भक्ति करना, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और जब भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है तो माली हैया कर से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जरे कर सिंचन। और इस प्रकार से क्रमिक विकास भक्ति का होता है। और जब शुद्ध मन हो जाता है तो वह देवमयी हो जाता है, यानी भगवान से बंधा रहता है। तो इसमें बाधाएं होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के एक तो वैष्णव अपराध है, जिसे हाथी माता कहा गया है, मैड एलिफेंट एक वो है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के अनर्थ, भक्ति करते हैं तो बहुत अनर्थ भी आते हैं। नेम फेम ग्लोरीज एक अनर्थ है। उसके बाद लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो अनर्थ है। धन दौलत वो सब अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। और इन अर्थों को पार करने के बाद जब शुद्ध मन हो जाता है तब तभी वैसे पर शुद्ध मन से ही हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, शुद्ध मन से ही भक्ति कर सकते हैं। तो हम लोगों को लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हम प्रभुपाद जी कृपा से प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु बड़ा अच्छा रास्ता बताए हैं, सिंपल रास्ता है सिंपल लोगों के लिए। और जो चालाकी करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा कठिन रास्ता है। तो डिसाइड हमें करना है कि हम सिंपल रहना चाहते हैं कि चालाक बनना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, जो विवेक कहा जाता है, तो विवेक इज कॉन्शियसनेस और समथिंग एल्स? हमारे शरीर में 12 प्रकार की बुद्धि है। प्रथम जो है वह कहलाता है स्मृति, और अंतिम जो है वह कहलाता है विस्मृति। और इसके बीच में है ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, पंडा, ऐसे ऐसे अन्य है। प्रथम है स्मृति और अंतिम है विस्मृति। ये दोनों भगवान से आता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये दो भगवान से आता है, और सब आप इकट्ठा कर सकते हो। पंडा प्राप्त कर सकते हो शास्त्र का अध्ययन कर कर करके। स्थित प्रज्ञ हो सकते हो, प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हो अपने इंद्रियों पर। विवेक का मतलब अंग्रेजी में था कॉमन सेंस, वो प्राप्त कर सकते हो एक्सपीरियंस के द्वारा। ये तीसरे स्कंद भागवतम में इसका विशद वर्णन किया गया है।